सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की भी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे दो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ क्या है जी, पहला दिया हुआ है 2x³ प्लस x² ओके, फिर माइनस 5x प्लस 2 ओके, यही समीकरण दिया हुआ है। अब इसका शून्यक क्या क्या दिया हुआ है, शून्यक पहला शून्यक दिया हुआ है मेरा हाफ यानी 1/2, दूसरा क्या दिया हुआ है 1 और तीसरा क्या दिया हुआ है -2। ये क्या है, इसका शून्यक है। अगर ये तीनों इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो हम लोग जानते हैं शून्यक तभी होता है जब उस बहुपद में रखने पर जो शून्यक है इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम एक एक करके यहाँ पे चेक करेंगे -1/2 और 1 - 2 को रख करके कि इस समीकरण पे रखने पर क्या ये 0 के बराबर होता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर होता है तो हम बोलेंगे कि ये जो है इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे, इसे मान लेंगे P ऑफ x कोई बहुपद है जो कि ये समीकरण है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 ओके, P ऑफ x मैंने मान लिया। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/2 को रखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं P ऑफ 1/2। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इस तरह भी पहले लिख सकते थे कि x बराबर 1/2 रखने पर, इस तरह भी लिख सकते थे, बट आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप क्या करते, डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह लिख लेते थे, डायरेक्टली इस तरह काम करते हैं 1/2 ओके इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x है क्या पुट करोगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे x है, x का q है तो यानी 1/2 का q हो जाएगा, प्लस x का x² है यानी 1/2 का x² हो जाएगा, फिर माइनस 5 × x यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x है 1/2 यहाँ पे पुट कर दो आप। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। ओके, अब यहाँ पे इसे सोल्व करो, 2 गुना 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, फिर माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ही रहेगा बटा 2, फिर प्लस 2। इतना काम आपने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है 8 से कैंसिल हो रहा है, 2 चौके 8 हो गया कैंसिल, बचा क्या 1/4 प्लस ये वाला 1/4 फिर माइनस 5/2 प्लस 2 ओके, छोड़ दो सब, आवाज हो रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान भी सकते हो, वैसे बिना मानने भी आप डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 4 4 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, ये मैंने 4 लिख लिया। अब इसको इसमें भाग देंगे, एक बार में कैंसिल होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप भिन्न का जोड़ घटा बनाते हो वैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस फिर इस 4 को इसमें भाग दोगे, एक बार में कैंसिल होगा, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, फिर माइनस इस 2 को 4 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 तो माइनस 10 हो गया, फिर प्लस इसको इसमें भाग दो तो 1 चौके 4, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। इसमें मैंने कोई यहाँ पे अलग से काम नहीं किया, आप लोग पहले से भिन्न का जोड़ घटा जानते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब क्या करो, प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो और माइनस वाले नंबर को एक साथ। तो प्लस में कौन है, ये 1 और 8 प्लस में है, तो 1 1 2 और 8 कितना हो जाता है 10, यानी कि प्लस 10 और ये माइनस 10 बटा 4, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, अगर कोई नंबर सेम है और एक प्लस और एक माइनस में तो वो 0 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यानी इस तरह कैंसिल भी आप कर सकते थे। ठीक है, यानी 0/4 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से आप भाग दो, डिवाइड करो तो वो 0 के बराबर हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। ठीक है, यानी कि 1/2 क्या है, इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है, क्योंकि इसका मान रखने पर 0 आया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे और -2 पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम नेक्स्ट काम करते हैं। ओके, चलिए पहला मैंने शून्यक चेक कर लिया कि हाँ इसका ये क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर आप रखेंगे 1 रखने पर। ठीक है, तो जहां जहां मेरा क्या है जी x है वहां क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, यानी p ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, p ऑफ 1 रखेंगे। ठीक है, तो 2 × 1 का q प्लस 1 का x² माइनस 5 × 1 प्लस 2, मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां x था मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, 2 गुना 1 का q 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 × 1 ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि एक ही बार गुना का काम करेंगे, ये जब करेंगे तभी जहां जहां गुना है सभी का एक ही बार हम लोग काम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये गुना में है, ये गुना में, गुना कर दो सारे को। ठीक है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 5 इंटू प्लस 1, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 5 ही रहेगा, फिर प्लस 2। अब प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो, 2 2 4 1 5, प्लस 5 हो गया और ये माइनस 5। ओके, तो यह देखिए प्लस माइनस सेम टू सेम नंबर है, एक प्लस एक माइनस में, यानी क्या ये क्या हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया। इट मीन्स कि ये 1 क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। ओके, इसी तरह अब हम लोग चेक करेंगे -2 रखने पर। ठीक है, -2 रखने पर क्या ये 0 बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो p ऑफ x की जगह -2 रख लेंगे, तो जहां जहां x है -2 रख दो। ठीक है, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का x स्क्वायर, फिर -5 इंटू -2, ओके, फिर +2 ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, अच्छा माइनस पे जो भी नंबर है अगर इस पे विषम नंबर है यानी कि ओड नंबर रहेगा, विषम नंबर रहेगा, तो जो भी पावर को अप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा वो माइनस में आएगा। जो भी नंबर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर माइनस संख्या पे कोई जो है दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है, ठीक है, प्लस दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में जो भी आएगा पावर को अप्लाई करने पर जो भी आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, यानी कि ये देखिए विषम नंबर है, पावर क्या है विषम में है, यानी कि गुना करने पर पावर को अप्लाई करने पर क्या हो गया आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है 8 होता है, लेकिन माइनस में 8 होगा क्योंकि पावर है विषम संख्या। ठीक है, तो -8 हो गया। ओके, प्लस अब देखिए, ये देखिए माइनस में संख्या है लेकिन पावर क्या है सम संख्या में, सम संख्या में है। इट मीन्स कि जो भी आएगा प्लस में आएगा, यानी 2 पावर है, यानी 2 गुना 2 कितना होता है 4, तो +4 होगा। ठीक है, फिर -5, अच्छा गुना को हम एक ही बार करेंगे इसलिए अभी हम इसको गुना नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये गुना में है, ये गुना में, अब इन दोनों गुना को एक ही बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी -16 +4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, -5 -2 -10 +10 हो जाएगा ना जी, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, फिर +2। अब प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो, मैंने कोई मिस्टेक किया है क्या, हाँ यही नहीं, कोई मिस्टेक नहीं किया। ठीक है, अब देखिए -16 है, 4 और 10 कितना होता है 14, 14 2 16, यानी +16। अब देखिए -16 + 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0, यानी कि इस बहुपद में x का मान -2 रखने पर भी 0 आया। इट मीन्स कि -2 भी क्या है इस बहुपद का एक शून्यक है। ओके, अगर 0 नहीं आता तो हम बोल देते कि इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः मतलब इसलिए 1/2, 1, -2 है ना, किसका बहुपद है, सीधा से ऐसे लिख देंगे इस बहुपद का शून्यक है, ऐसे ही लिख देते हैं इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है क्या मेरा बहुपद है। ठीक है, तो इस बहुपद का क्या है शून्यक है, क्योंकि सभी को मान रखने पे क्या है 0 के बराबर आया है। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये काम कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे गुणांकों और इनके शून्यकों के बीच की सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लिख लो पहले। अब आइए इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की हम लोग जांच करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे त्रिघात बहुपद का मानक रूप से, यानी कि जनरल फॉर्म में जो त्रिघात बहुपद पाया जाता है। ठीक है, देखिए ax³ + bx² + cx + d, ये जनरल फॉर्म हुआ त्रिघात बहुपद का, यानी इसी फॉर्म में त्रिघात बहुपद पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए हम a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है x³ का गुणांक, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 क्या है x³ का गुणांक है, यानी a इक्वल टू, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तुलना करने पर, यहाँ पे लिख दो नहीं होता है तो तुलना करने पर किससे तुलना कर रहे हैं, तो नीचे लिखा हुआ है ये समीकरण से हम लोग क्या कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं। अब इस तरह हम लोग a b और c और अचर पद हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो a x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक क्या है 2, तो 2 हो जाएगा a बराबर, अच्छा कॉमा b निकालेंगे, तो b देखिए किसका गुणांक होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ओके, तो 1 यहाँ पे b का मान हो गया। ठीक है, अब c देखिए क्या है c x का गुणांक है, तो x का गुणांक क्या है -5, यानी कि c इक्वल टू क्या हो गया -5 हो गया। d क्या है अचर पद, तो अचर पद क्या है आपका +2, यानी कि d इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्या किया त्रिघात बहुपद से मैंने कंपेयर करके यहाँ पे a b c d का मान मैंने लिख लिया। ओके, अब हमने क्या किया
इन ये अच्छा ये तीनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसका मान रखने पर, इस बहुपद में रखने पर 0 के बराबर आया है हर एक का मान। ओके, तो एक को मान लेते हैं, माना पहला शून्य को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर की मान लेते हैं 1/2, बीटा बराबर मान लेते हैं 1 और गामा बराबर मान लेते हैं -2। ये क्या है, इन सभी का क्या है, शून्यक है। तो एक पहला शून्य को अल्फा, दूसरा शून्य को बीटा और तीसरा शून्य को गामा मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का क्या क्या संबंध होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला -b/a, b/a -b/a। ओके, आप इसे चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखिए -b/a, b क्या है, x स्क्वायर का गुणांक यानी -x² का गुणांक, ओके, अपॉन a क्या होता है, x³ का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ओके, इस तरह भी आप लिख सकते थे। ठीक है, ओके, वैसे अब जनरली इसी फॉर्म में लिखो शॉर्टकट में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, वैसे मैंने आपको बता लिया, क्योंकि अगर आप बुक में आपको इस टाइप से आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिले तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, आप इस समीकरण से कंपेयर कर लेना। ठीक है, ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, उधर आओ गिर जाएगी। ओके, इसे हम इरेज कर लेते हैं, इसे मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2 लिख लिया, प्लस बीटा का मान कितना है 1 प्लस गामा का मान कितना है -2, ओके, इक्वल टू -b/a। तो -b का मान कितना है जी, b का मान 1 है, 1 अपॉन a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, तो 2 मैंने लिख लिया। ओके, अब इसे यहाँ पे सोल्व करो, 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू -1/2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए +1 -2 कितना हो जाएगा, +1 -2 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटा दिया, प्लस का माइनस का चिन्ह बना था इसलिए माइनस में आंसर आया। ठीक है, ओके, इक्वल टू -1/2। ओके, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, वैसे भी डायरेक्टली भी आप इसका भिन्न का घटा कर सकते थे। ठीक है, बिना माने हुए 1। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया, आपकी मर्जी, आप चाहो बिना माने हुए भी आप डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, तो 2 आ गया इसका एलसीएम, इस दो में क्या करेंगे, एक भाग देंगे तो एक मरतबे में कटेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा, फिर माइनस। चलिए इसके नीचे को 1 मान ही लेते हैं ताकि समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए इस 1 को इस 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 मरतबे में कटेगा, 1 दूनी 2, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू ये -1/2 लिखा हुआ है तो लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो +1 -2 कितना होगा, -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी ये दोनों बराबर है, इट मीन्स कि मेरी सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड शून्यक क्या होता है जी, शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरा शून्यकों के बीच संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है शून्यकों के बीच संबंध। ओके, इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, C/A होता है। ओके, क्या होता है जी, C/A होता है। ओके, तो आइए हम इसका निकालते हैं, C/A यही होता है फॉर्मूला। ओके, अच्छा इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, C क्या है, x का गुणांक, यानी इसे आप इस तरह लिख सकते थे, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, a क्या है x³ का गुणांक। ओके, आपकी मर्जी। चलिए अब यहाँ पे अल्फा बराबर क्या माने थे हम लोग, अल्फा बराबर 1/2 तो 1/2, बीटा बराबर क्या माने, बीटा बराबर माने हैं 1 तो 1 प्लस बीटा बराबर 1 है तो 1 इंटू गामा बराबर क्या है, गामा बराबर -2 तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिए। ठीक है, फिर प्लस गामा बराबर क्या है -2 तो -2, अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 1/2 है, अल्फा बराबर क्या है 1/2 इक्वल टू C/A, C क्या है -5, a कितना है, a बराबर क्या है 2 तो 2 लिख लिया। ओके, अब आइए इसे हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ आप देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। ओके, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए +1 इंटू -2 तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 रह जाएगा। ठीक है, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1 -2 हो गया, +1 -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पे तोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी -2 इंटू 1/2
इक्वल टू -5/2। ओके, अब देखिए ये दो से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 इकाई 2। आपके पास क्या बचेगा, 1/2 -2 फिर -1, यही बचेगा ना, इक्वल टू -5/2। ओके, अब देखिए -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, तो 1/2 -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, -5/2। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब इसका भिन्न का घटा बना लो, ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, इसको इससे भाग दो। आपको क्लियर दिख रहा है ना, ओके, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। 2 को 2 से भाग दो, 1 मतलब कटेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, फिर माइनस 1 को 2 में भाग दो तो 1 दूनी 2, फिर इससे गुना करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -5/2। जैसे भिन्न का घटा बनाते हो बना लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो, इससे हम यहाँ पे घटाएंगे तो +1 -6 -5/2, और इस साइड भी क्या है -5/2, यानी दूसरा जो शून्यकों का जो संबंध था उससे मैंने गुणांकों के बीच संबंध निकाला, तो ये दोनों क्या आया, इक्वल आया। इट मीन्स कि ये भी मेरा सत्यता की जांच सही है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, तीसरा शून्यक का संबंध क्या होता है, तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इक्वल टू क्या होता है, -d/a। तो आइए हम लोग तीसरा शून्यकों के बीच का संबंध निकालते हैं, गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध, ठीक है। यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a हम लोग जानते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, d क्या है, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, इस तरह भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है, 1, गामा का मान कितना है, -2, ओके, इक्वल टू d -d, d बराबर क्या है, d बराबर आपका क्या है, 2 है, तो माइनस तो फॉर्मूला में है ही, तो 2 है, d बराबर तो 2 लिख लिया, a क्या है, 2 है, तो 2 लिख लिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसको गुना कर दो तो -1 इंटू +1 इंटू +1 तो -2 हो जाएगा, -2/2 इक्वल टू -2/2। इसे काट दो, कैंसिल कर दो, 2 मरतबे, 1 मरतबे कट जाएगा, ये भी 1 मरतबे कट जाएगा, यानी -1 इक्वल टू -1, ठीक है। यानी कि तीसरा जो शून्यकों का जो संबंध है उसके बीच भी और गुणांकों के बीच में मैंने संबंध निकाल लिया जो कि इक्वल आया, ठीक है। तो इस तरह ये जो है पहला इक्वेशन मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह इसका सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा समीकरण को हम चेक करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, x³ - 4x² तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे p ऑफ x बराबर, ये क्या है, एक बहुपद है, तो p ऑफ x बराबर x³ - 4x² प्लस 5x - 2 एक बहुपद है। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर पहले हम लोग 2 रख करके चेक करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x से क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, यानी 2 का क्यू -4 इंटू 2 का x² प्लस 5 इंटू 2 फिर -2, ठीक है। 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस 5 दूनी 10 -2, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 -16 प्लस 10 -2। अब देखिए प्लस वाले नंबर को एक साथ कर लो, 8 और 10 कितना हो जाता है, 18, -16 -2 -18, यानी ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है क्योंकि 0 के बराबर हो गया, ठीक है, ओके। चलिए इसी तरह हम लोग पुट करेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 जहाँ जहाँ x से क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 का क्यू -4 इंटू 1 का x² प्लस 5 इंटू 1 -2, ओके। अब देखिए 1 का क्यू कितना हो जाता है, 1 ही रह जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 5, या फिर एक ही बार गुना करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4, -4 ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 5 गुना 1 5 फिर -2, ओके। अब प्लस वाले नंबर को एक साथ करो, ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 5 और 1 6, ये माइनस में है ये माइनस में है, -4 -2 -6, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया।
इट मीन्स कि ये भी क्या है, इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, 1 भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, है ना। यानी कि पहला शून्यक दूसरा अलग है, लेकिन दूसरा और तीसरा शून्यक क्या है, सेम है। इसी तरह पी ऑफ तीसरा निकालेंगे 1, तो यही मान आएगा, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनके सत्यता की जांच करते हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच। ठीक है, ओके, चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, पहले हम तुलना कर लेते हैं। किससे तुलना करेंगे, त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म में से, जो जनरली जिस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म है, यानी कि इसी फॉर्म में त्रिघात बहुपद पाया जाता है। ठीक है, तो एक्स क्यू का गुणांक क्या होता है, ए, यानी एक्स क्यू का गुणांक क्या है, 1 है, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बी क्या है जी, बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -4, यानी बी इक्वल टू -4 हो गया। अच्छा सी क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है जी, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, सी बराबर +5 है, तो +5 है तो 5 लिख लेंगे। अच्छा डी क्या है, अचर पद, तो अचर पद क्या है यहाँ पे -2, तो डी बराबर क्या हो गया, -2। ओके, ये मैंने ABCD मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरा शून्यक जो है, ये तीनों शून्यक है, यानी इन तीनों का मान जब रखे इस बहुपद में तो 0 आया। इट मीन्स कि ये तीनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगर ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो शून्यक को एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 एंड गामा बराबर क्या है, 1। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। ओके, तो शून्यकों का संबंध क्या होता है, शून्यकों का संबंध हम लोग पहला संबंध जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू C/A। इस साइड वाला क्या हो गया, गुणांकों का संबंध, इस साइड वाला क्या हो गया, शून्यकों का संबंध, है ना। तो इससे क्या होगा, सत्यता की जांच हो जाएगा। क्या ये इस ये -B/A होता है यार, है ना, -B/A। तो अब इसके बीच क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे। ये हो गया गुणांकों का संबंध, ये शून्यकों का संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यक क्या है मेरा, अल्फा क्या है 2, ये देखिए अल्फा बराबर 2 प्लस बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर 1 प्लस गामा बराबर क्या है 1 इक्वल टू -B, बी बराबर क्या है -4। तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला अप्लाई पहले से यहाँ पे हो रखा है, फिर -4 तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस पहले से फॉर्मूला में पहले से ऐड है, फिर -4 ये यहाँ पे इस b का मान दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 माइनस लिखा, तो 2 माइनस को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, बिना ब्रैकेट का हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, इसीलिए ब्रैकेट में आपको ले लेना है। ठीक है, बटा a का मान कितना है, a का मान क्या है 1 है, तो 1 यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 1 4 हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +4 हो जाएगा। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 ही रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, मेरे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गया, दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, इसी तरह आप शून्यकों का और गुणांकों का नेक्स्ट क्या संबंध होता है उससे पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए उस पर हम लोग चेक करेंगे। दूसरा जो संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है। इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला C/A होता है। ओके, ये हो गया गुणांकों का संबंध, ये हो गया शून्यकों का संबंध। इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं इक्वल आए तो गलत है। ठीक है, तो इक्वल ही आना चाहिए। ओके, अगर इक्वल नहीं आता है तो आपने कहीं ना कहीं अपनी गलती क्या है ये आपको मान के चलना है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या आया 2 इंटू हम इस तरह लिख लेते हैं ताकि आप कन्फ्यूज में ना रहो। ठीक है, क्रॉस में लिख लेते हैं 2 इंटू बीटा बराबर क्या है 1 प्लस बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर 1, गामा बराबर क्या है 1 प्लस गामा बराबर क्या है 1 इंटू अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर 2 इक्वल टू C/A। C बराबर क्या है 5 बटा A बराबर क्या है, A बराबर 1, तो 1 लिख लो। ओके, अब जो गुना में सारे को गुना में कर दो, ये गुना में है, ये गुना में है, ये गुना में है, तो 2 गुना 1 2। ये आपको दिखाना नहीं है कॉपी में। ठीक है, मैंने समझाने के लिए बस किया है। ओके, आप जब एग्जामिनेशन में बनाओगे तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, +1 +1 +1 प्लस इंटू +1 इंटू +1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 5/1। ठीक है, ओके, 2 2 4 4 1 5 5 हो गया इक्वल टू
अब इस 5 को 1 से भाग दोगे तो 5 ही रहेगा, तो 5 बराबर 5, यानी ये भी क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गया, सेकंड सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग थर्ड क्या होता है, थर्ड सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच तीसरा क्या कंडीशन होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए। ठीक है, माइनस डी बटा ए यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, यही होता है ना जी, यानी माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। ओके, यही होता है मेरा तीसरा। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं। अल्फा का मान कितना है जी, अल्फा इक्वल टू कितना है 2, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है अल्फा बराबर 2 इंटू बीटा बराबर क्या है 1 इंटू गामा बराबर क्या है 1 माइनस डी, डी बराबर क्या है, देखो डी बराबर क्या है आपका, डी बराबर आपका देखिए डी क्या है जी -2, तो माइनस तो पहले से फॉर्मूला में लगा हुआ, फॉर्मूला में पहले से ऐड है, फिर यहाँ -2 है तो इसे ब्रैकेट में लिख लिए अपन, ए का मान कितना है 1, तो 1 लिख लिया। ठीक है, अब 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 ही रह जाएगा, यानी ये भी क्या हो गया, मेरी सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, तो इस तरह मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों जो एक क्वेश्चन था और इसका जो शून्यक दिया हुआ था, तो शून्यक और गुणांकों के बीच मैंने क्या किया, संबंध की सत्यता की जांच कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।